नमस्ते बच्चों, कॉन्फिडेंस बूस्टर टेस्ट सीरीज़ का पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन का हम लोग टेस्ट पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी का हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला है वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से mL_t-2 फोर्स का हो जाएगा और ds का हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो इसका भी L हो जाएगा, यानी कि mL2t-2 ये आपका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर कौन हो जाएगा mL2t-2, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। इसमें डायमेंशनलेस कौन है, तो फोर्स हमारा डायमेंशन है, डायमेंशनल क्वांटिटी है, प्रेशर डायमेंशन होता है, पावर होता है, स्ट्रेन हमारा डायमेंशनलेस है। तीसरा हमारे पास है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स का, ठीक है, mL_t-2। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का हमारे पास क्या होता है, प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से mL_t-2/L2 ये हमारे पास प्रेशर का हो गया। तो प्रेशर बराबर हो जाएगा, यहाँ से एक कैंसिल आउट, यहाँ से mL-1t-2। तो ये कौन सा हो जाएगा, मिलाइए इसमें mL1t-2। इसके बाद यहाँ से विच पेयर हैज़ द सेम डायमेंशन। इसमें सेम डायमेंशन कितना होगा, तो वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस है और यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी डिस्टेंस है, यानी कि अगर हम लोग डायमेंशनली बात करें तो दोनों का जो है डायमेंशन इक्वल होगा, यानी कि ये हमारे पास ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 6 नंबर में, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला डायमेंशन निकालना है, तो F बराबर होता है Gm/r²। तो यहाँ से G का वैल्यू हम लोग F_r²/mm, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको हो जाएगा फोर्स का होता है mL_t-2 और R का हो जाएगा L2 बाई, यहाँ से आपको हो जाएगा मास हो गया आपको मास का m2, ये हो गया। तो एक m से एक m कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया यहाँ पर m-1 L³ और t-2। मिलाइए कौन सा है, तो यहाँ से आपका ये ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एंड SI यूनिट। इसमें SI यूनिट कौन नहीं है, तो न्यूटन है, जूल है, वाट है, डाइन नहीं है ना, डाइन CGS यूनिट है। इसके बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। तो पावर का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का होता है क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से mL_t-2 L अपॉन t। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो mL2t-3। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से mL2t-3। अब यहाँ से हो जाएगा इफ वेलोसिटी v = 80 द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो सिंपली यहाँ से एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा v/t, यानी कि मीटर/सेकेंड²। सिंपल। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा L_t-2। इसके बाद यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसमें स्केलर क्वांटिटी कौन है, तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स तीनों जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी, वर्क हमारा क्या हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद है 11 नंबर में डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट निकालने के लिए E बराबर h/λ या E बराबर h/ν, जो कि न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, तो h बराबर E/ν। E हमारा एनर्जी का होता है mL2t-2 और यहाँ से न्यू का हो जाएगा t-1। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, h का डायमेंशन mL2t-, अच्छा ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा mL2t-1, mL2
जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे। फ्रीक्वेंसी हैज अ डायमेंशन ऑफ, फ्रीक्वेंसी का तो यूनिट t-1 सिंपली। इसके बाद यूनिट विच क्वांटिटी हैज डायमेंशंस, इसमें कौन से क्वांटिटी का डायमेंशन है। तो डायमेंशन तो इसमें सभी क्वांटिटी का होगा, एक फोर्स का भी, मोमेंटम का भी, एनर्जी का भी, प्रेशर का भी, इसमें ऑल डायमेंशन हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया आपको mv/r। तो यहाँ से हमारे पास मास का क्या हो गया m और l t-1 l, तो m एंगुलर वेलोसिटी, अच्छा v बराबर ओमेगा r, तो ओमेगा बराबर v/r। तो यहाँ से हो जाएगा मीटर पर सेकेंड अपॉन, यहाँ से क्या हो जाएगा मीटर, तो मीटर से मीटर खत्म, t-1 ये हो जाएगा, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। इसको हटाइए यहाँ से। इसके बाद है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो डायमेंशनल एनालिसिस इज गिव्स न्यूमेरिकल कांस्टेंट, नहीं। डायमेंशंस एंड यूनिट आर द सेम, नहीं। डायमेंशनल एनालिसिस चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, बिल्कुल सही। इक्वेशन प्रॉपर सही है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए डायमेंशन का काम आता है। इसके बाद यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का डायमेंशन, तो इम्पल्स बराबर हो जाता है आपको अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। तो dp अपॉन dt में यहाँ से हो जाएगा आपको dp बराबर F इंटू dt। तो यहाँ से F इंटू dt में यहाँ पर आपको हो जाएगा क्या फोर्स m/l/t-2t। तो यहाँ से एक घट जाएगा, यहाँ पर जाएगा, अरे तो यहाँ से हमारे पास फोर्स और टाइम, तो फोर्स और टाइम का रिलेशन तो यहाँ डायरेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए 17 नंबर में, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा एम्पियर। इसके बाद यहाँ से है इफ एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, ऊपर होगा। देन द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद विच क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस। इसमें डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन है, तो डेंसिटी का डायमेंशन होता है, सरफेस टेंशन का होता है, फोर्स का होता है, रिलेटिव डेंसिटी का नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद है दी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो फोर्स बराबर होता है T इंटू एल, जिसमें ये होता है टेंशन फोर्स, टेंशन, और ये होता है लेंथ। तो यहाँ से T बराबर F अपॉन लेंथ L, तो यहाँ से m/l/t-2, और यहाँ से L लेंथ का हो जाएगा, तो L से L खत्म, m/t-2। तो इस तरीके से आपका जो है m/t-2 ए हो जाएगा। तो आपने देखा ये हम लोग पहला चैप्टर का स्टार्ट किए थे, जिसमें कि हम लोग मीडियम लेवल के क्वेश्चन को हम लोगों ने कंसीडर किया। तो बच्चों आपको अगला टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आप जो है क्रिएटर फिजिक्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, और खासकर टेलीग्राम चैनल पर जो क्रिएटर फिजिक्स है उसको आप लोग ज्वाइन कर ले, ताकि जो है वहाँ से आप डेली क्वेश्चन पेपर को ले सके, और उसके बाद आप पेपर देख करके अपने आप को एनालिसिस कर सके, ठीक है। तो इस एनालिसिस पे इतना है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस में। थैंक यू।